संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है। बहुत ऊंची श्रीवाणी है साहिब की। भजन के माध्यम से है। रंगों का त्योहार होता है भाई दुल्हनडी। रंग बिखेरे जाते हैं, खुशियां मनाई जाती हैं, जगत का है। फिर भगत और भगवान का भी होता है। भगत का भी त्योहार मनता है। उसके निमित्त है साहिब की श्रीवाणी। साहिब फरमाते हैं, बरसन लाग्या रंग सबद झड़ लाग्या है। बरसन लाग्या रंग शबद झड़ लाग्या है। शबद झड़ लाग्या है। शबद झड़ लाग्या है। बरसन लाग्या रंग शबद झड़ लाग्या है। जन्म मरण की चिंता भागी। जन्म मरण की चिंता भागी। समरथ नाम भजन लो लागी। समरथ नाम भजन लो लागी। मारे सतगुरु ने दिया उपदेश। मारे सतगुरु ने दिया उपदेश। सत घर पा गया है। सत घर पा गया है। सत घर पा गया है। बरसन लाग्या रंग शबद झड़ लाग्या है। शबद झड़ लाग्या है। शबद झड़ लाग्या है। बरसन लाग्या रंग शबद झड़ लाग्या है।
सूरत पश्चिम दरवाजा, चढ़ी सूरत पश्चिम दरवाजा, तेरे कुटी महल पुरस एक राजा, तेरे कुटी महल पुरुष एक राजा, अनहद की झनकार, अनहद की झनकार, बजे वहाँ बाजा है, बजे वहाँ बाजा है, बजे वहाँ बाजा है, बरसन लाग्या रंग शब्द झड़ लाग्या है, शब्द झड़ लाग्या है, शब्द झड़ लाग्या है, बरसन लाग्या रंग शब्द झड़ लाग्या है। अपने पिया संग जाकर सोई, अपने पिया संग जाकर सोई, संशय शोक रहा नहीं कोई, संशय शोक रहा नहीं कोई, मारे कट गए कर्म कलेश, मारे कट गए कर्म कलेश, भरम भय भाग्या है, भरम भय भाग्या है, भरम भय भाग्या है, बरसन लाग्या रंग शब्द झड़ लाग्या है, शब्द झड़ लाग्या है, शब्द झड़ लाग्या है, बरसन लाग्या रंग शब्द झड़ लाग्या है। शब्द विहंगम चाल हमारी, शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सत गुरु दई तारी, कहे कबीर सतगुरु दई तारी, रिम झिम होए, रिम झिम होए, काल बस में आ गया है, काल बस में आ गया है, काल बस में आ गया है, बरसन लाग्या रंग शब्द झड़ लाग्या है, शब्द झड़ लाग्या है, शब्द झड़ लाग्या है, बरसन लाग्या रंग शब्द झड़ लाग्या है। साहिब की श्रीवाणी है भाई, बहुत ऊंची श्रीवाणी है, भेदों से भरी है, ये सारी नहीं खोल सकते, हल्की फुल्की बताते हैं आपको। शब्द सूरत शब्द योग में झड़ लगता है और वो झड़ी जबरदस्त होती है। शब्द झड़ लग गया है, बरसन लग गया रंग, ये सूरत शब्द योग की बहुत निराली शक्ति जब शुरू होती है तब ये अवस्था मिलती है। कह रहे वो जन्म मरण की चिंता भागी, समर्थ नाम भजन लो लागी, हमारे सतगुरु ने दिया उपदेश, सत घर पाया गया है। साहिब कहते हैं भाई वेदी गुरु ने मेरे ऊपर कृपा कर दी और वो सतनाम दे दिया मेरे को। जन्म मरण की चिंता भागी, अब जन्मना मरने की जो चिंता थी, जो भय था, वो दूर हो गया। कह रहे साहिब चढ़ी सूरत पश्चिम दरवाजा, ये भेद हैं भाई सारे।
त्रिकुटी महल पुरुष एक राजा, त्रिकुटी भी है, 3 त्रिकुटी है हमारे पास। एक त्रिकुटी है मुखड़े पे त्रिभेणी घाट आगे शब्द बोलता है। नंबर 2 त्रिकुटी मस्तक में है हमारे, और नंबर 3 त्रिकुटी संतों की होती है, वो बाहर होती है। तो साहिब उसी अवस्था की बात कर रहे हैं। अनहद की झनकार बजे जहां बाज, अनहद नाद बजता रहता है वहां हर समय, उसमें लो लगती है सुरती की, वहां पे आनंद मिलता है उसको। कह रहे साहिब अपने पिया संग जाकर सोई, संशय शोक रहा नहीं कोई। सुरती शब्द का मिलाप हो गया है, जगत की, पिंड की और ब्रह्मांड की साहिब ने मेल मिला दिया यहाँ पे। मारे कट गए कर्म कलेश, यहां कटने शुरू हो गए कर्म, अब भरम भय भाग्य है। सूरत शब्द योग के अभ्यास से कर्म कटने लगते हैं, बिल्कुल कट रहे कर्म। शब्द विहंगम चाल हमारी, कहें कबीर सतगुरु दई तारी। भाई भक्ति की 3 अवस्थाएं हैं, 3 तरह से है। पपील मार्ग है, 3 मार्ग है, पपील मार्ग, मीन मार्ग और विहंगम मार्ग। पपील मार्ग जो है वह प्राण योग के द्वारा धीरे धीरे श्वास के साथ हम ध्यान के द्वारा मस्तक मारते हैं। सालों सालों अभ्यास होता है इसका, यानी धीरे धीरे ध्यान चढ़ता है, बहुत समय लगता है। चींटी का मार्ग है ये, चींटी धीरे धीरे चढ़ के ऊपर आएगी। एक है मीन मार्ग, मछली का मार्ग। मछली में ये शक्ति है कि जहां से उल्टी धारा से, जहां से ऊपर से पानी नीचे बह रहा है, पानी की धारा के साथ ऊपर चढ़ जाएगी, उल्टी जहां से आ रही थी वो चढ़ जाएगी। क्या ये अनहद नाद है, ये ध्वनात्मक शब्द है। इसमें जल्दी ध्यान पकड़ में आ जाता है। इसमें सीधा पपील से हटके सीधा मछली मार्ग मिल गया, मुहाने पहुंच जाएंगे जहां से जल स्रोत जहां से निकल रहा था, मछली वहां चढ़ सकती है। ये ध्वनात्मक शब्द है। तीसरा है विहंगम मार्ग, पक्षी वाला मार्ग। देखो आप, चींटी को सहारा चाहिए दीवार का जब चढ़ेगी, मछली को सहारा चाहिए जल का, जल के सहारे जा सकती है। तीसरा आ गया विहंगम मार्ग, पक्षी वाला मार्ग। पक्षी को उड़ते समय किसी आधार की जरूरत नहीं है, कहीं से भी उड़कर कहीं भी किसी दिशा में चला जाएगा। ये विहंगम योग है, ये सर्वोच्च है, और संत मत का सर्वोच्च मार्ग है विहंगम योग। रिम झिम होए काल वश में आ गया है। झूठ की बोल लेंगे साहिब, पहले सोचो, झूठ नहीं बोलते साहिब। सारी श्रीवाणियां साहिब ये सत्य है। मैं सत्य पथ का राही हूं, कह सकता दिन को रात नहीं। ईमान बेच दूं टुकड़ों में, ये मेरे बस की बात नहीं है। साहिब की श्रीवाणी है। मैं सच्चे पथ का राही हूं, सच्चा बोल रहा मैं जो कुछ बोल रहा यहां पर। शब्द की झड़ी लगती है, रिम झिम झमझमाझम, जैसे बारिश में साथ में बिजली कौंधती है, और जब ज्यादा बिजली झम झम पूरा प्रकाश नीचे आता है, हल्की हल्की बूंदें भी आती है, ऊपर जाकर के सिस्टम बनता है। साहिब ने कह रखा है, जो योगी, जो साधक, जो भगत ऊंचे लेवल की भक्ति करते हैं वो इस दशा में जाते हैं। कितने जाते हैं? करोड़ों में एकाध होता है, करोड़ों में एकाध। साहिब सबका, साहिब का कोई एक, लाखों मध्य क्या देखे, कोटि मध्य एक, करोड़ों में एकाध बैठा हुआ तो लाखों में नहीं होते वो। वहां दाखिले हैं, दाखिले बैठे हैं, प्राप्ति नहीं हुई अभी, प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसमें जा रहा है वो।
साहिब ने ऊपर की बात बता दी है। तो विहंगम योग सर्वोच्च योग है। ये संत मत का आधार है। तो दाखिला लेना पड़ेगा भाई। राजा का पुत्र है, अशिक्षित है, 3 साल का, नर्सरी विद्यालय में, नर्सरी क्लास में दाखिला होगा। ऐसा नहीं हो राजा का पुत्र सीधा 10वीं BA को दाखिला दे देगा, बिल्कुल नहीं दे सकता। नर्सरी में जाना पड़ेगा, फिर अगली क्लास, फिर अगली क्लास, फिर अगली क्लास, धीरे धीरे कक्षाएं पार होती हैं, फिर ऊपर क्लासों में बढ़ता है। इसलिए जो हम सत्संग में आते हैं, जितना समय यहाँ लगाते हैं, वह हमारा जमा हो जाता है, उसका फल मिलता है। जितनी हाजिरी हम संसार में लगाते हैं, दुकान पे लगाते हैं, दुकान के सेल परचेज की भाई आमदनी मिलती है। किसान खेत में लगाता है, अपना खेत का काम करता है, उसको आमदनी मिलती है। बहन अपनी रसोई में काम करती है, 2 घंटे में भोजन बना के तैयार हो गए, बाहर सटीस पे डाइनिंग सेट पे लगा देती है। वो जगत में समय लगाने से जगत की प्राप्तियां हो रही हैं, और यहां समय लगाने से प्राप्ति ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। प्राप्ति यहां की भी हो रही है। यह विनाशी है, यह सूक्ष्म है, समाने पर फलीभूत होती है। संगत कीजिए साधु की, साहिब आवे याद, लेखे में सोई घड़ी बाकी है बर्बाद। कबीर साहिब कहते हैं भाई संगत कीजिए साधु की। साधु कौन होता है? जो साधना करता है। सूरत शब्द योग की साधना करने वाले का नाम साधु है। अन्य कोई साधु की संज्ञा साहिब ने नहीं दे रखी। साधना करने वाला साधु होता है। साधु की साहिब आवे याद, साहिब याद आएगा, बिल्कुल बार बार आएगा। लेखे में सोई घड़ी, वो समय लिख दिया गया, आपका जमा हो गया वो, और बाकी है बर्बाद। संसार में लगाया गया समय, 9 द्वारों में जितना भी खर्च लेने देने हो रहा हमारा 9 द्वारों में, वही तो कर्म बंधन है सुरती का, वही कर्म बंधन है। 9 द्वारों में कुछ भी किया गया कारोबार ही आत्मा का बंधन का कारण बना हुआ है। उसी के फल भुगतान में आवागमन में बंधी चली जा रही है सुरती। मौका तो अब है, मनुष्य तन तो मिला, ऊंचा तन तो मिला है, कल का क्या भरोसा है, कल क्या होना है। वार्ता चल रही है, चेतावनी से प्रूफ प्राप्त, इसका प्रारंभ जारी रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।